चलिए, आज हम लोग लेप्रोसी पर चर्चा करेंगे। लेप्रोसी का सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है वीरेंद्र जी? और लेप्रोसी का आज का सब्जेक्ट है कि यह बीमारी एक अनोखा बीमारी है। दुनिया में बीमारी बहुत सारा होता है, लेकिन यह एक अनोखा अजूबा टाइप का बीमारी है। सब बीमारी से हट के ये बीमारी है। आखिर इसमें होता क्या है जो ये अजूबा बीमारी है भाई? तो इसमें कुछ क्वालिटी होती है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इस बीमारी में क्या होती है। इसमें क्या होता है कि ये बीमारी होता है तो लोग इसमें लेट ट्रीटमेंट करवाते हैं, इलाज देर से करवाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि इस बीमारी में जो शुरुआती लक्षण पैदा होता है, सूनापन, दाग, उसमें दर्द और खुजली नहीं होती है। नतीजा है कि आदमी को इस टाइप का जब कोई दाग वगैरह, पैच वगैरह बनता है, शुरुआती दौर में उसको कोई परेशानी नहीं होती है तो वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है। एक कहावत भी कहा गया है कि जब बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है, ऐसे माँ अपना कामें करने में बिजी रहती है। जब रोने लगता है तो तुरंत छाती में लगाएगी, उसको दूध पिलाती है। तो जस्ट लाइक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है तो लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें सामाजिक भ्रांतियां जुड़ा हुआ है। लोगों को भय रहता है, क्योंकि लोग इस बीमारी के बारे में जब जान जाते हैं कि अमुक आदमी को बीमारी हुआ है तो उसके साथ में भेदभाव करने लगते हैं, उससे दूर भागते हैं। यहाँ तक कि शादी ब्याह की भी बात आती है तो उसके साथ में संबंध नहीं बनाना चाहते। इवन उसके परिवार में भी संबंध नहीं बनाना चाहता है, लोग उससे दूर भागता है कि हम उसके यहाँ शादी नहीं करेंगे क्योंकि उसको कोढ़िया बीमारी है उसके घर में, और निश्चित तौर पर वो कुकर्मी आदमी होगा। ऐसा सामाजिक भ्रांतियां के कारण होती है। अब होता क्या है कि सभी बीमारी में कुछ हटके होती है। इस बीमारी में क्या होती है कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, दूसरे बीमारी में होता है कि ट्रीटमेंट अगर नहीं लीजिएगा, डायरिया हुआ ट्रीटमेंट नहीं लीजिएगा, कोई बीमारी हुआ ट्रीटमेंट नहीं लीजिएगा तो क्या होगा, आप ऊपर चला जाइएगा, यानी उसका निधन होता है, आदमी मर जाता है। अब इस बीमारी में क्या होता है कि ट्रीटमेंट अगर वो नहीं लिया तो वो मरता नहीं है। लेट स्टेज में आफ्टर ऑल आगे चल के क्या होती है, उसमें विकलांगता पैदा होती है, डिफॉर्मिटी पैदा होती है। उसका आँख खुला हुआ रहता है, आँख बर्बाद हो जाता है, हाथ बर्बाद हो जाता है, पैर बर्बाद होता है, पैर फेंकाने लगता है। इसमें यही होती है। इसका और भी वो क्वालिटी है जो कि दूसरे बीमारी में नहीं। इस बैक्टीरिया का लेबोरेटरी में अभी तक डुप्लीकेट बैक्टीरिया तैयार नहीं हो पाया है। अब डुप्लीकेट बैक्टीरिया या वायरस का क्या सेंस होता है, जब किसी भी बीमारी का वैक्सीन बनाना रहता है तो उसके डुप्लीकेट बैक्टीरिया वायरस के आधार पर बनाया जाता है। जैसे अभी जस्ट लाइक आपका कोरोना हुआ था, गवर्नमेंट एकदम आनंद फानन में इसका वैक्सीन तैयार कर दिया, कोरोना का वैक्सीन लगाइए, कोरोना को भगाइए। इसका लेबोरेटरी में डुप्लीकेट नहीं तैयार किया जा सका है, जिसके कारण क्या होती है कि अभी तक इसके बचाव में कोई वैक्सीन नहीं बना। अब रही बात कि लोग कहते हैं बीसीजी लेने से फ़ायदा करता है, बीसीजी लेने से बहुत कम फ़ायदा करता है, क्योंकि इसका बैक्टीरिया और टीबी का बैक्टीरिया, वो टीबी से बचाव करता है बीसीजी, इसीलिए इसका बैक्टीरिया उसका बैक्टीरिया से कुछ मिलता जुलता लक्षण होता है, जिसके आधार पर लोग कहते हैं कि बीसीजी लेने से कुछ सुधार होती है। इस बीमारी में और क्या होती है जो कि दूसरे बीमारी में नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि दूसरे बीमारी में क्या होता है कि जब आप इलाज करने के लिए जाते हैं तो इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आपकी बीमारी भाग जाती है, समाप्त हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब आप इलाज कराने के लिए गए तो ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के पहले आपके शरीर में जो इस बीमारी के द्वारा डैमेज हुआ, उस डैमेज में सुधार नहीं होती है। जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पूर्व का डैमेज, पूर्व का परेशानी जो है साइंस सिस्टम, वो आजीवन वर्तमान रहता है, मरते दम तक। हाँ, फायदा ये होती है
कि लेट स्टेज में, माने आगे चल के इस बीमारी के कारण आपको कोई परेशानी पैदा नहीं हो, इसमें सुधार होती है। इसके पीछे क्या रीजन होता है कि ये बैक्टीरिया जो है शरीर का न्यूरॉन सेल को प्रभावित करता है। दूसरे में होता है, दूसरे बीमारी में अंग सेल को प्रभावित करता है, इसमें न्यूरॉन सेल को प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि न्यूरॉन सेल एक बार जब डैमेज हो जाता है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए इस बीमारी में जो है पूर्व का डैमेज को हम रिकवर नहीं कर सकते। इसमें और भी क्वालिटी होता है। दूसरे बीमारी में है, कोई बीमारी ले जाइएगा तो क्या दिक्कत है, तो साइंस सिस्टम ये वो नजर आवेगा। इस बीमारी का इतना साइंस सिस्टम होता है कि मत कहिए, अगर ऊपर से नीचे तक नापिएगा तो सिम्टम ही सिम्टम है। भौंआ बाल उड़ गया, पिपनिक बाल उड़ गया, मोछ दाढ़ी कम है, कान मोटा है, नाक धसल है, हाथ झूल गया, कहने का मतलब ढेर सारा लक्षण होता है, जबकि अन्य बीमारी में कम होती है। अब दूसरी सबसे बड़ी इसका और भी क्वालिटी होता है कि जितने इसका लक्षण होता है उतने इसको जांच करना भी आसान होता है। दूसरा बीमारी में क्या होता है कि लोग इलाज के लिए जाते हैं, अब डॉक्टर को समझ में नहीं आया तो एक्सरे लिखा, लैब टेस्ट लिख दिया, ब्लड जांच लिख दिया, उससे भी नहीं समझ में आया तो क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड लिखा, सीटी स्कैन लिखा, एमआरआई लिखा। इसमें इस टाइप का कुछ नहीं होता है। इसका जांच क्लिनिक पर बैठे बैठे हम आसानी से कर सकते हैं। जांच में क्या होता है, इसमें 3 कार्डिनल साइन होता है। मात्र 3 कार्डिनल साइन के आधार पर हम इस रोगी को जांच लेते हैं कि रोगी रोगी का है या नहीं है। मात्र 3 कार्डिनल साइन के आधार पर, और वो भी क्लिनिक में हम जांच कर लेते हैं। और भी इसमें क्या क्वालिटी होती है कि इसका बैक्टीरिया मरने के बाद शरीर से बाहर निकलने में इसको करीब करीब 4 से 5 साल लग जाता है। जब 4 से 5 साल लग जाता है तो ये बैक्टीरिया शरीर में ब्लड के साथ में शरीर में पूरे शरीर में घूमते रहता है। जब पूरे शरीर में जब ये घूमते रहता है तो ये शरीर के लिए एंटीजेन हो जाता है, यानी शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, जो कि रह के हम रिएक्शन में पढ़ाए थे टाइप 2 रिएक्शन पैदा करता है। टाइप 2 रिएक्शन पैदा करता है, अल्टीमेटली होता है कि हमारे शरीर के ऑर्गन को ये प्रभावित करता है, यानी डैमेज देता है। ये 4-5 साल तक के डैमेज देते रहता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी अगर किसी को संक्रमण हुआ भी तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है उसका माने संक्रमण, उस बीमारी का बैक्टीरिया का लक्षण, बीमारी का लक्षण निकलने में, साइन एंड सिस्टम प्रकट होने में करीब करीब 2 से 5 साल लग जाता है। किसी स्थिति में 10 साल भी लग जाता है, किसी स्थिति में 20 साल भी लग जाता है। जबकि दूसरे बीमारी में देखिएगा कि इन्फेक्शन तुरंत हुआ है, अगर किसी का आँख में इन्फेक्शन है उसका आँख देखिए तुरंत हो जाएगा। कोरोना वाला में क्या लोग भागते थे, रोगी के साथ सटते नहीं थे, हैं, उसका छुआ हुआ पर छूते नहीं थे, तुरंत उसका प्रभाव पड़ता था। लेकिन इसका प्रभाव जो है साइन सिस्टम निकलने में बहुत ही लंबा समय लगता है। इसके अलावा और भी बीमारी से हट के क्या है, इस बीमारी के प्रति करीब मिनिमम 95% लोग, 95% लोग जो है, लोगों के शरीर में प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता इस बैक्टीरिया के यानी बीमारी के विरुद्ध में पाया जाता है। यानी 95% लोगों के ऊपर इस बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक किदवंती भी है, आपको पहले भी हम बताए थे कि ये बीमारी सबसे पुराना बीमारी है। सांबा पुराण में भी इसका चर्चा मिला है कि द्वापर युग में दुर्वासा ऋषि के रूप के ऊपर उपहास किए थे सांबा जी, तो सांबा जी को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि आपको कोढ़ हो जाए। ये बाद में चल के सूर्य भगवान का उपासना किए, तब इनकी बीमारी दूर हुई। उसके बाद उसी समय भगवान को ये भी प्रार्थना किए थे कि हे भगवान, ये बीमारी दूसरे को मत देना। वैसा लोगों को लगता है कि उसी समय से ये बीमारी के प्रति बहुत ज़्यादातर लोग जो है सो मतलब इम्यूनाइज रहते हैं, उनको ये बीमारी तंग नहीं करता है। जो सांबा के तरह अगर गलत काम किए हैं, कुकर्म किए हैं, तभी ये बीमारी होती है। हालांकि ऐसा नहीं है।
ये मात्र सामाजिक भ्रांति है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए, दैट्स ऑल, ओके।